राइटिंग स्ट्रेटजी फॉर जेईई मेंस 2021 एंड आई होप आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे और अपनी हेल्थ का भी, और अच्छे से सो भी रहे होंगे। अब चलो काम की बात करते हैं। बेटे देखो, पेपर जो हमें लिखना है उसमें थोड़ा सा कैच होता है। व्हेनेवर यू राइट ए एनटीए मॉक और व्हेनेवर यू राइट ए कोचिंग मॉक, तो दे आर एट रिलेटिवली टफर साइड। ऐसा इसलिए होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जनवरी का पेपर नॉर्मल था। उस समय तक कोविड टाइप का कुछ चीजें नहीं थी, तो वो पेपर थोड़ा सा ऐसा था जैसे बाकी पेपर आते हैं एनटीए वाला, कोचिंग वाला। तो उसमें जो 140 मार्क्स पे कट ऑफ गया था, मतलब जो परसेंटाइल बनी थी, वही जब बच्चे दूसरा पेपर लिखे सितंबर में, तो 180 प्लस पे वो परसेंटाइल बनी। अब इसका रीजन ये है कि एनटीए ऑलवेज वांट कि मैक्सिमम बच्चों को मौका मिले। गवर्नमेंट ऑलवेज वांट कि मैक्सिमम बच्चों को मौका मिले। तो उन्होंने पेपर जानबूझ के इजी किया और कट ऑफ हाई कर दिया, ताकि कोई बच्चा वहाँ अनकंफर्टेबल फील ना करे। वो अपने हिसाब से जो उसको इजी क्वेश्चन आते हैं कर ले। दिस ईयर ऑल्सो दिस हैज बीन डन। इवन आप लोग को एक फैसिलिटी और दी गई है। आप लोग को जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें से आपको 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और देखिए बेटा, मैं एक एक करके बात करता हूँ, पॉइंट वाइज पॉइंट बात करता हूँ। पेपर आपका इजी आने वाला है इन नटशेल। तो बेटा थोड़ा सा मैं आप लोग के साथ कुछ कंटेंट शेयर करता हूँ एंड देन विल प्रोसीड। बेटा सबसे पहले हम लोग इंटीजर टाइप पे बात करेंगे। देखो, एक सिंपल सी बात समझ लो कि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पिछले साल, उससे पिछले साल, या जब से आए हैं तब से वो रिलेटिवली इजियर रहे हैं इन कंपैरिजन टू एमसीक्यू। अब बच्चे घर पे इंटीजर टाइप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ 30-40 क्वेश्चन एक फ्लो मेंटेन करके भी चले जाओगे एग्जाम से 2-3 दिन पहले, थोड़े 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो आपको एक मोमेंटम मिल जाता है कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन करते कैसे हैं। अब सिंस हम लोग किसी की एक्यूरेसी 100% नहीं होती है, तो दिस इज द रॉन्ग स्ट्रेटेजी। बच्चे कैसे करते हैं, अगर वो आप मॉक दे रहे होंगे तो आप भी शायद ये गलती कर रहे होंगे। आप 10 में से कोई 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं जो इजी आपको लगते हैं या जो आप जिनमें कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन सिंस हमारी एक्यूरेसी अच्छी 100% नहीं होती है, तो आप कभी भी अगर 10 में से 5 सेलेक्ट करोगे तो आप 4 सही और 1 गलत कर पाओगे। लेकिन अगर यहीं पे आपने 7 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, देखो बेटा ये सारे क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, तो आप 7 मार्क कर सकते हो जो आप अटेम्प्ट करोगे। उसमें से 5 जिनके आपके आंसर एग्जैक्टली मैच करें वो आप टिक कर देना। दैट्स वे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अब बेटा मैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पे आता हूँ। हाँ, इसमें एक पॉइंट आप ये बोल सकते हो कि सर 25-20-75 क्वेश्चन, व्हाई टू मेक इट लाइक 2-2 क्वेश्चन पर बना दें, क्यों हम इसे 81 क्वेश्चन का पेपर बनाएं। बेटा देखो, पहले भी 90 क्वेश्चन आते थे, 30-30-30, और तो भी बच्चे कंफर्टेबली करते थे। इट्स जस्ट माइंड गेम। आपके दिमाग में ये सब चीजें चल रही हैं, तो क्वेश्चन पेपर तो इजी है, तो यू कैन इजीली डू इट अगर आप थोड़ा सा सेल्फ डाउट ना करें तो। मैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पे आता हूँ। आई होप आप लोग इसी तरह से टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। आप मॉक देते हो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी ये पैटर्न बन चुका होता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री में यू नीड टू अलॉट ओनली 40 मिनट्स, फिजिक्स में 60 मिनट और मैथ्स में 80 मिनट। और आप अगर 3-4 साल का पेपर देखोगे तो आपको ये खुद जस्टिफाई लगेगा, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन इजी तो आ रहे हैं बट दे आर कमिंग लेंदी। लेकिन हम फिजिक्स की बात करते हैं तो दिस इज अ मिक्स्ड बैग। यू गेट सम क्वेश्चन वेरी लेंदी, 2 to 3 क्वेश्चंस, एंड few क्वेश्चंस आर फॉर्मूला बेस्ड एंड few क्वेश्चंस आर इवन फैक्ट बेस्ड। तो आप फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली टिक कर सकते हो या अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन लेंदी रहेंगे तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा मैथ से। लेकिन केमिस्ट्री में सिर्फ फिजिकल के 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें न्यूमेरिकल टाइप के रहते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट, तो आप इसको तुरंत टिक करके आगे बढ़ सकते हो। अब सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग, बेटा दिस इज माय पर्सनल सजेशन, you might disagree or agree, but I have seen students who optimize their score always go in this fashion. They attempt chemistry first just to initial momentum gain करने के लिए। जैसे वो 8-10 क्वेश्चन थोड़े टिक कर लेते हैं विद इन ए क्विक स्पैन ऑफ टाइम, दे फील कि हाँ सर अब पेपर अच्छा जाएगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। अब सी बच्चे एक बेसिक गलती करते हैं पेपर अटेम्प्ट करते वक्त, तो मैं शायद इस मेथड के थ्रू आपको समझाऊं। मैं हर साल वैसे बच्चों को ये मेथड समझाता हूँ, कुछ बच्चे समझ जाते हैं। देखो, पेपर कभी भी ये नहीं होता है कि लाइक आपने कितने अच्छे वाले क्वेश्चन किए। इट्स ऑलवेज लाइक आपने कितने करेक्ट क्वेश्चन किए। इट्स ऑलवेज अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर। अब देखो,
हमेशा पेपर को जब भी तुम क्वेश्चन देखो तो तुम्हारे दिमाग में 3 फैक्टर चलने चाहिए, 3 फैक्टर। पहला, यार ये वाला मेरे से हो जाएगा, या कंफर्ट ज़ोन बहुत ईज़ी है, मतलब अभी कर लूँगा मैं। अभी, और ये क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। इफ यू विल सी इन 75, आपको हमेशा, अगर आप पूरा सिलेबस खत्म करके जा रहे हो, 40 टू 50 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो ईज़ी लगेंगे या डूएबल लगेंगे आपको तुरंत। तो दिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस कॉल्ड एक्स योर कंफर्ट जोन, और ये आपके लिए और आपके फ्रेंड के लिए अलग अलग हो सकता है। आपने रोटेशन पे ज्यादा मेहनत की है, आपने ऑप्टिक्स पे ज्यादा मेहनत की है, तो हो सकता है आपके लिए वो एक्स हो। लेकिन हो सकता है आपके फ्रेंड ने मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी हो, तो उसके लिए मॉडर्न फिजिक्स अलग कैटेगरी में जाएगा। और आपके लिए हो सकता है मॉडर्न फिजिक्स इजी कैटेगरी में चले जाए, रोटेशन ऑप्टिक्स इजी कैटेगरी में चला जाए, डिपेंडिंग ऑन यू। अगर आपने कम्युनिकेशन छोड़ ही रखा है बेटा, तो वो अलग कैटेगरी में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब अगले वाले पे आते हैं। देखो, आपकी कंफर्ट जोन सिंपली आप ही डिफाइन कर सकते हो। अब वाई वो कैटेगरी होती है कि जहाँ पे आप श्योर तो हो कि मेथड क्या है, या आपको पार्शली आइडिया है कि क्या करना है, लेकिन आप जानते हो कि अगर आप करोगे तो इट विल टेक मोर देन 3 मिनट और 4 मिनट, मतलब लेंदी लग रहा है, और यू आर नॉट श्योर कि अटेम्प्ट कैसे करना है। या आप बिल्कुल एडुकेटेड गेसेस पे जाना चाहते हो, लॉजिकल डिडक्शन से काफी दिमाग लगा के, सर ये शायद नहीं होगा, इसमें चेक करके देख लेते हैं। और तीसरी कैटेगरी आती है जेड की। जेड इज कॉल्ड एलियन। तो प्लीज रीड दिस लाइन, ये लाइन आपको काफी कंफ्यूजन से दूर रखेगा। नॉट माई मंकी, नॉट माई सर्कस। अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसा दिख रहा है जिसके वेयर अबाउट्स आपको नहीं पता है, स्किप इट राइट अवे, राइट अवे। अब देखो बेटा, स्ट्रेटेजी क्या होती है, बच्चे गलतियां करते हैं। उनको लगता है कि लेट्स स्टार्ट विद केमिस्ट्री, लेट्स फिनिश टिल मैथ। अब ऐसे बच्चे कभी भी ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं, वो अपना मैक्सिमम तो नहीं दे पा रहे होंगे। रीजन क्या होता है कि उस फ्लो में वो केमिस्ट्री के सारे अटेम्प्ट करना चाहते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। सपोज मैंने 25 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री लिखा है, तो इसमें से जितने सिंगल टिक हैं, अगर आप देखोगे सिंगल टिक मैंने एक्स को अलॉट किया है, तो सिंगल टिक वाले मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन रखे हैं दिखाने के लिए। देखो 1 2 3 4 5। अब हो सकता है इसमें आपको सिर्फ 5 मिनट लगे, लेकिन अगर आप अपनी जिद पे अड़े हुए हो कि मुझे सारे बाकी फर्स्ट फ्लो में ही करने हैं, तो आप हो सकता है केमिस्ट्री में ही 1 आवर 20 मिनट या 1 आवर 10 मिनट ले लो, आप फिजिक्स और मैथ्स वाले सेक्शन पे जा ही ना पाओ। पर बेटा, अगर आपकी राइट स्ट्रेटेजी है तो आप ये करोगे, आप लूप चलाओगे पूरी, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, ऐसे बार बार चलाओगे, 2 3 बार चलाओगे। वो भी तरीका क्या होगा, आप पहले अपने वो सिंगल टिक वाले क्वेश्चन पे ध्यान दोगे जो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल लगते हैं, और सोचो ये पहले 8 10 मिनट में ही कर लेना है। केमिस्ट्री का पूरा स्कैन मार के आपको 1 से 25 तक 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो आपकी एक्स की कैटेगरी में होंगे, और आपको सिर्फ उस पर टाइम देना है। आपको जितना भी टाइम इन्वेस्ट करना है उन क्वेश्चन पे करना है जिनमें आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, जो आपको इजी लगते हो, और इसी तरीके से ऑप्टिमाइज होता है स्कोर। आपको बाकी क्वेश्चंस की चिंता नहीं करनी है, ऐसे केमिस्ट्री में जितने हो जाएं इजी, सबसे इजी वाले, फिर फिजिक्स के इजी वाले, फिर मैथ के इजी वाले। और आप हमेशा देखोगे आप कैसे भी हो, मतलब हो सकता है आप कुछ, बेटे देखो आप कुछ गलत कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप सारे वो क्वेश्चंस करते जा रहे हो जो एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं। तो अगर आप इस फ्लो में मैथ तक पहुंचते हो एक क्विक स्पैन में, तो हो सकता है 45 मिनट या 50 मिनट या 1 आवर में ही आप 30+ क्वेश्चन करके अपना स्कोर 100 क्रॉस करा चुके होगे, और फिर उससे अलग मेंटल बूस्ट मिलता है। तो आप इस तरह से आगे बढ़ो, वाई को डू इट लेटर ही रखो, और जेट को लगभग टाइम मत दो। देखो लास्ट में 40 50 मिनट ऐसा होगा ना, जहाँ पे अपना दिमाग उतना एफिशिएंसी बना चुका होता है एग्जाम में कि, और स्टार्टिंग में बेटा हमेशा ऐसा होता है ना कि यू वांट टू डू टिक बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन आखिरी तक दिमाग इतना हीट अप हो चुका होता है कि यू प्रिफर कि थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन आए, तो आप उसको बाद में करो तो बेटर है। लेकिन आप फर्स्ट क्वेश्चन में ही चैलेंजिंग उठा लोगे तो इट माइट किल योर होल टाइम, और विदाउट गिविंग यू समथिंग इन रिटर्न। अब देखो फिफ्थ पॉइंट बेटा बड़ा सिंपल सा है। एनटीए विल सेट दिस ईयर पेपर वेरी इजी, सो कट ऑफ विल बी वेरी वेरी हाई। तो मान लो आप, अभी जैसे हम हमेशा अपने पैटर्न्स को दोहराते हैं, आपने अभी मॉक दिया, अब जैसे ही 150 के स्कोर पे पहुंचते हो आपको लगता है आपने अपना बेस्ट दे दिया। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है कोई बच्चा 80 पे बोल दे, कोई बच्चा 210 पे बोल दे, लेकिन जब पेपर आपके सामने इजी आएगा और उस समय अगर आप कॉम्प्लेसेंट हो गए वहां पे, तो आपके फ्रेंड्स आपसे आगे निकल जाएंगे बेटा, क्योंकि इट्स ए रिलेटिव गेम। हर लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि बच्चे जब सेकंड पेपर देके आए थे सितंबर वाला, तो दे सेड कि सर देखिए सर, हम लोग का इस बार ज्यादा अच्छा स्कोर आएगा, क्योंकि हमारे मार्क्स 40 50 बढ़ गए हैं पिछली बार से। एंड द रिजल्ट वाज नॉट सेम, परसेंटाइल घट गई थी। सिंपल लॉजिक है बेटा, इफ इट इज इजी फॉर यू इट इज इजी फॉर एवरीवन एल्स। तो आप लोगों को हर एग्जाम में 2 2 मिनट लेके प्रोडक्टिव रहना है, हर मिनट वाइज। अगर आपका दिमाग इस तरह से चल रहा है कि मुझे देखो बेटा पेपर इजी है,
75 में से हो सकता है 60 क्वेश्चन तक आपको ईज़ी लगे या डूएबल लगे टोटल में। तो अगर आप उन 60 क्वेश्चंस की तलाश परफेक्टली कर लोगे और उन 15 क्वेश्चंस को टच नहीं करोगे जो आपके लिए थोड़ा-सा टाइम टेकिंग हो, तो आप बिल्कुल सही तरीके से स्कोर मैक्सिमाइज़ कर पाओगे। बेटा मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ, परफेक्शन की तलाश किए बिना अगर आप लोग एक जैसे ये आपके हिसाब से ये जो सजेशन है चेंज भी हो सकता है। अगर आपके दिमाग में अभी नियरली आपका स्कोर 150 करीब आ रहा है, तो आप देखोगे कि मेन एग्ज़ाम में जो जेईई मेन्स का आएगा, आपको 22 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 डूएबल लगेंगे। केमिस्ट्री में लगभग 22-23 क्वेश्चन ऐसा लगेगा आप कर सकते हो और मैथ्स में 20 क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा, हाँ, मुझसे तुरंत हो जाएँगे। और जैसे ही आप इनको अपनी एक्स और वाई कैटेगरी में रखते हो और अटेम्प्ट करते हो, बेटा इंटीजर टाइप क्वेश्चन छोड़ के मत आना, वो ईज़ी हैं, उनमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो जभी भी आप करोगे आपको इफेक्टिवली ऐसा मिलेगा। अगर आप स्किप कर रहे हो अगर आप टफ क्वेश्चन पे टाइम दे दोगे ना बेटा, तो वो आपका इतना टाइम किल कर देगा कि आपको इन सब चीज़ों के लिए स्ट्रैटेजी के लिए टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने सिंपल क्वेश्चंस को पिक किया तो यू विल ऑलवेज़ हैव टाइम कि 18 करेक्ट कर लो फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में 18 करेक्ट कर लो और 15 मैथ्स में करेक्ट कर लो। और ये स्कोर भी आपको 204 मार्क्स फेच कर देगा। बेटा कई बच्चे इससे ज़्यादा मार्क्स पा रहे होंगे अनडाउटेडली, तब आपका यही इफेक्टिव वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी। या आप कम भी मार्क्स पा रहे होगे, तो बेटा आप देखोगे कि अगर आप 150 मार्क्स को भी टारगेट कर रहे हो अपने दिमाग में, तो बस ये थोड़ा-थोड़ा कम हो जाएगा, ये 14-15 हो जाएगा, मैथ्स में 12-13 हो जाएगा। लेकिन अगर इफ यू विल स्टे फोकस्ड ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन और आप सिर्फ किसी तरह से मार्क्स एक्सट्रैक्ट करना चाहोगे, तो आप जानबूझ के अपने कम्फर्ट ज़ोन और जो थोड़ा-सा बिट लेंदी हो, उसी पे रहोगे और वो भी उसी सीक्वेंस में। पहले अपने सारे 1 टू 75 ईज़ी वाला सेक्शन खत्म कर लोगे। बेटा देखो, ये बातें छोटी-छोटी हैं पर इनका ध्यान रखने से एटलीस्ट 20-30 मार्क्स बढ़ जाते हैं और वो मैटर करते हैं जब आप काउंसलिंग में बैठोगे। सो ऑल द बेस्ट गाइज़, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।